नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। महिला अधिकारिता विभाग खेरवाड़ा की ओर से सोमवार को ब्लॉक खेरवाड़ा में नारी चौपाल का सफल आयोजन किया गया। ब्लॉक पर्यवेक्षक परिधि पटेल ने बताया कि इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार, सरकारी योजनाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से संबंधित जरूरी जानकारी देना और उनकी समस्याओं का समाधान करना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सोमवार को चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में सरदार 150 यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। इस मार्च में हजारों लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरा माहौल तिरंगों, देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय तथा सरदार पटेल अमर रहे जैसे नारों से देशभक्ति से भर गया। विधायक श्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि सरदार पटेल की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण ही आज भारत एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने की अपील की। खाटूधाम में चल रहे विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम भावना शर्मा और उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर ने की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा खाटूधाम के निरीक्षण और स्वदेश दर्शन योजना 2 की प्रगति की समीक्षा के बाद जयपुर में बनी समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में पीडब्ल्यूडी, नगरपालिका, पर्यटन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि विकास कार्यों की योजनाओं को दोबारा देखकर जल्द ही संशोधित कार्य योजना तैयार की जाएंगे। खाटू श्याम जी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए एक हम कुछ सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, उस संबंध में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इनिशियली जो पीडी कोड है एजेंसी RSRDC की, जिसमें इस पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें 2 साइट्स का चयन किया गया था, एक PWD के डंपिंग यार्ड की साइट का और एक 52 बीघा पार्किंग का। वहाँ पर कुछ रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, म्यूजियम, फूड कोर्ट वगैरह डेवलप करने का प्रपोजल था, अलॉन्ग विद दी पार्किंग ऑल्सो। उसका सोल्यूशन ये कि अभी हमने मतलब जो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो बजट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें उसमें रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि पार्किंग जो एक मेन प्रॉब्लम है और जो अतिक्रमण है उसको हम सॉल्व कर सकें, ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए सुविधा हो सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाई में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तीसरे सप्ताह के तहत सोमवार को साइबर क्राइम से बचाव पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में बिसाऊ थाना अधिकारी श्री महेंद्र सिंह ओला ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, अपराधों से दूर रहने और पुलिस आमजन के बेहतर संबंधों के बारे में समझाया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने सभी प्रशिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास और सुरक्षा जागरूकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में NCISM दिल्ली के मापदंडों के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने की। अपने व्याख्यान स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी इन आयुर्वेद में प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि आयुर्वेद केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से उभरता हुआ स्वास्थ्य विज्ञान है। उन्होंने छात्रों को शोध, नवाचार, क्लिनिकल प्रैक्टिस और वैश्विक करियर अवसरों के प्रति जागरूक किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देश के बाद पूरे राजस्थान में 19 नवंबर को संभाग स्तर पर भव्य घूमर महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर जोधपुर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। यहाँ करीब 2000 से अधिक महिलाएं उत्साह के साथ घूमर प्रस्तुति में भाग लेंगी। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर सरिता फिरोदा ने बताया कि प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने उम्मेद स्टेडियम का निरीक्षण कर मंच, लाइट, साउंड और टेंट जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। के जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ग्रुप मतलब एक समूह जो 20 या 25 महिलाओं का या बालिकाओं का, जो कि 12 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष व इससे अधिक की आयु के हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पूर्णतः निःशुल्क है। और हमारे यहाँ लगभग यानी कि अभी 78 जो ग्रुप है
वो रजिस्टर हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल यानी कि एकल भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो बच्चे अकेला या महिला एकल प्रतियोगी के रूप में भाग ले रहे हैं या केवल भाग ले रहे हैं उसमें है, परंतु जो कंपटीशन है वो ग्रुप के बीच में है केवल। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारा। और बच्चे जो पर्टिकुलरली स्कूल्स के जो आपके सामने यही नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पीछे खड़े हैं ये, तो ये भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आके। और एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों को कि वो जीवन में यानी कि बड़ों के साथ में भी, यानी कि बड़ी महिलाएं भी भाग ले रही हैं, उनके साथ में भी यानी कि उनसे सीख रहे हैं। हर तरीके का है, आपका अदब है, अंदाज़ है, सब है, पहनावा है, जो कि आज बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पहचान बनती है राजस्थानी होने, मारवाड़ी होने का, वो सब हो रहा है। तो ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का बहुत ही एक उनका अनूठा प्रयास है। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से सभी यानी कि महिला मोर्चा समूह, बीजेपी यहाँ या सभी जगह ऐसे ही दल कार्यरत होंगे और मीडिया एज वेल एज हमारे ऑफिशियल, तो इसको जन जन तक पहुँचाएंगे। और भविष्य में यानी कि ये एक बहुत बड़ा एक रूप लेगा कि हर तरीके से हम सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेश तक घूमर की पहचान बनेगी। हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं को ये मंच दिया। घूमर महोत्सव सभी 7 संभागों में एक दिन किया जा रहा है। घूमर एक पारंपरिक नृत्य है जो आने वाली पीढ़ी में कहीं पीढ़ी तक पहुंचाने का है। आजकल आप देख रहे हो कि घूमर नृत्य हमेशा विवाह समारोह में भी, घूमर नृत्य के बिना विवाह समारोह संपूर्ण नहीं होता, लेकिन आजकल डीजे चलन बहुत चल रहा है। इवन बारातों के साथ भी आप देख रहे हो तो बारातियों के साथ भी एक डीजे की गाड़ी आगे आगे चलती है। तो घूमर नृत्य कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए लुप्त ना हो जाए, उसके हिसाब से दिया कुमारी जी ने सोचा आने वाली पीढ़ी को हम अपनी परंपरा, अपने सांस्कृतिक जो संस्कृति है हमारा घूमर नृत्य के जो पोशाक है, जो हमारी हेरिटेज गहने हैं, वो अपने आप में ही एक शान है। और महिलाओं द्वारा एक समूह में नृत्य किया जाता है। महिलाओं की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दिया कुमारी जी का। और ये जोधपुर से मैं बोल रही हूँ, जोधपुर के सबसे सर्वश्रेष्ठ रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक हमको, और बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे। और आगे दिया जी ने बोला है, आदरणीय दिया जी ने बोला है कि हर जिले स्तर पे भी इसको किया जाएगा। तो रिस्पॉन्स के हिसाब से उन्होंने कहा पहले एक बार एक पहल जो की है 7 संभागों में, लेकिन बहुत अच्छा महिलाओं में उत्साह है और बहुत महिलाओं का त्यौहार है, नृत्य है। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहनों का उत्सव है, जोधपुर का उत्सव है, इसीलिए मैं और भी आपसे निवेदन करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पहुँचाएँ। और मैंने निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और निःशुल्क ही है। और मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आएँ। और मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसी जो हाउस वाइफ है उनके लिए सोचा कि भाई वो घर से बाहर निकले, कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा करे। बाकी स्कूल और कॉलेज में कंपटीशन तो होते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने हम जैसी महिलाओं को जो उन्होंने आगे आने का और मौका दिया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी सहित अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण जननायक थे। उन्होंने जनजाति समाज को एकजुट कर सामाजिक सुधार और आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। रेलवे उनकी साहस, बलिदान और देशभक्ति को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए रास्ते पर चलें। राज्य सरकार के निर्देश पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जन सुनवाई जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में आयोजित हुई। जन सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, बार काउंसिल सदस्य, ओबीसी कल्याण से जुड़े पदाधिकारी और आमजन से प्रत्यक्ष संवाद किया। आयोग ने विभिन्न हितधारकों की समस्याएं सुनी और उनसे सुझाव व प्राथमिक प्रतिवेदन लिए। ओबीसी कमीशन जो है, ओबीसी को रिजर्वेशन पंचायती निकाय में और नगर पालिकाओं में चुनाव में
दिलाने के लिए इनका रिजर्वेशन के बारे में एक आयोग बना हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत राजस्थान राज्य में भी गठित हुआ है आयोग। इस आयोग का मैं चेयरमैन, मेरे साथ 4 मेंबरान हैं और हमने आज संभाग स्तर पर हमारे दौरे चालू किए जनसंवाद के। उसमें जोधपुर में शुरुआत की आज। हमारे पास इसमें एग्जिस्टिंग एमएलए, भूतपूर्व एमएलए साहब, एमपी और भी जनप्रतिनिधि, प्रधान वगैरह सारे लोगों को आमंत्रित किया। आम जन आए इसमें, हम सबको सुने, सुझाव लिए। हमारा बहुत अच्छे ढंग से हमने प्रोग्राम किया। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को जो ओबीसी का है उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसको मिले और उसका आरक्षण क्या होना चाहिए उसके हमने कई पहलू पर हम कर रहे हैं, सर्वे भी करा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन में कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री भंवरलाल खोकर ने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्राओं में छिपी प्रतिभा को सामने लाती है और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से उनके व्यक्तित्व में गुणात्मक सुधार होता है। चाहते हैं कि जैसे लड़के विश्व कप जीत के आए वैसे ही हम हॉस्टल के सभी लड़के खेल में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के बाद में हम भी है ना आगे जीते और अच्छे से अच्छे मेडल और कप लेके आए। का उद्देश्य ये है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में हमारी जितनी भी बालिकाएं पढ़ रही है उनको विभाग से अलग एक मंच देना खेल कूद के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। हमारे यहाँ कुचामन में 17 से 19 नवंबर तक ये कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। यहाँ जिले भर से हमारा मतलब है कि नागौर और डीडवाना दोनों जिलों में 14 टीमें अब तक पहुँच चुकी है, 14 टीमें भाग लेगी और इसमें 7 मेजर गेम होंगे और एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। इसके अलावा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नागौर एवं डीडवाना जिले की 3 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, जिसमें 8 प्रकार के गेम्स है। खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, रिले दौड़, 400 मीटर दौड़, साइकिल रेस, जूडो, सभी प्रकार के गेम हैं। इसमें लगभग 250 करीबन विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें 14 टीमें आई हैं। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला नसीराबाद में पूर्व छात्र छात्रा सम्मेलन बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 पूर्व विद्यार्थी शामिल हुए। इस वर्ष 1995 बैच ने 30 साल पूरे होने पर पर्ल जुबली और 2000 बैच ने 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली मनाई। प्राचार्य श्री गिरिराज रेवाड़ ने कहा कि नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी देश भर में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष विद्यालय का 10वीं और 12वीं बोर्ड परिणाम 100% रहा। राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांतों पर कार्य करने वाले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा नसीराबाद के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खाटाओली में महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता सूरज देवी चौहान ने की। वक्ता कौशल्या यादव ने पुर्तगालियों से युद्ध में असाधारण साहस दिखाने वाली वीरांगना रानी अबक्का के बारे में जानकारी दी और उनके साहस एवं नेतृत्व को महिलाओं के लिए प्रेरणा बताया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला ब्यावर की 8 उपशाखाओं में महिला संपर्क बैठकें आयोजित की गई। इसी क्रम में महिला उपशाखा स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर में हुआ। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता प्रधानाचार्य सुनीता चौधरी ने वीरांगना रानी अबक्का बाई के उदाहरण देकर महिला शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि इतिहास की वीर महिलाएं आज की पीढ़ी के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सोमवार को शहर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कलश में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से लाई गई पावन मिट्टी को पारंपरिक आदिवासी विधि से पहले पूजित किया गया। पूजन के बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कलश यात्रा कॉलेज ग्राउंड से रवाना हुई। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं ने भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे की जयकारे लगाते हुए नया बस स्टैंड तरुण सागर चौराहा होते हुए अस्पताल के सामने स्थित ऑडिटोरियम तक शोभा यात्रा निकाली। शहरवासियों ने कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन की जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और सुलभ समाधान के लिए न्याय आपके द्वार
लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान नाम से 3 माह का विशेष अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। इस संबंध में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर के सचिव श्री मनोज मीणा ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भू संपदा और एलपीजी सेवा जैसी जन उपयोगी सेवाओं में आ रही कठिनाइयों का समय पर निस्तारण करना है। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी तथा समय और धन दोनों की बचत होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्याय आपके द्वार लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान एक कैंपेन शुरू कर रहा है, जो 3 महीने का कैंपेन है। और इस 3 महीने में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड समस्याओं के समाधान के लिए शिकायतें आमंत्रित की जाएगी और उन शिकायतों का वेरिफिकेशन करने के उपरांत उनको स्थायी लोक अदालत में दर्ज करवाकर स्थायी लोक अदालत के माध्यम से ऐसी समस्याओं का त्वरित समाधान कराया जाएगा। ये कैंपेन फरवरी 2026 तक 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें बैंकिंग, बिजली, पानी, परिवहन और हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस और रेजिडेंशियल सर्विसेज, आवास सेवाएं, एलपीजी, शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में, सेवा दोष के संबंध में शिकायतें की जा सकती हैं और ऐसी शिकायतों का निवारण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव की शानदार शुरुआत हुई। इसी मौके पर जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और श्री के विश्नोई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूरा स्टेडियम उत्साह, जोश और खेल भावना से भरा हुआ दिखाई दिया। इस प्रतियोगिता में जयपुर जिले के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इस दौरान नेताओं ने कहा कि खेल युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम है। 2047 को लेकर के प्रधानमंत्री जी का विजन, उसमें हिट इंडिया और फिट इंडिया, तो उसके लिए खेलना अति आवश्यक है। तो कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और सांसद खेल महोत्सव, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हर एक सांसद को अपने अपने क्षेत्र में खेल कराने हैं और घर घर तक पहुंचाना है खेल को। उसकी वजह ये है कि उन लोगों को, उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना है जिनको किसी न किसी वजह से मंच नहीं मिला, मैदान नहीं मिला या संसाधनों की कमी के कारण वो अपना टैलेंट आगे नहीं ले जा पा रहे। उन सबको बाहर निकाल करके और देश के लिए मेडल लाने के लिए तैयार करना, चाहे कोचिंग उनको करानी हो या कोई उपकरणों की आवश्यकता हो, किसी भी तरह से उनको इस स्थिति में पहुंचाना है कि देश के लिए मेडल लाए। और जो आजकल जो स्क्रीन पर टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा, युवा भी जो सर्विस में हैं आजकल, ऐसी दिन रात की नौकरियां हो गई हैं, सारे दिन बैठे रहना होता है, दिन में बैठे रहना, तो इन खेलों के माध्यम से थोड़ी देर वो मैदान में आएंगे और थोड़ा आते आते उनका अभ्यास हो जाएगा। तो स्वस्थ जीवन के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। जनप्रतिनिधि चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, उनका दायित्व केवल डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि जो शारीरिक डेवलपमेंट और एक भाव जो उत्पन्न होना चाहिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का, उसकी डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारी एक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उस नेतृत्व के अंदर हमारे बच्चों को एक मंच प्रदान हम कर सकें जिसके ऊपर वो अपनी प्रतिभा दिखा सकें, अपना हुनर दिखा सकें, वो भी जिम्मेदारी है। मैं आज मंजू जी को बधाई देता हूं जो जयपुर शहर की सांसद हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सभी सांसदों से आग्रह करके अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करवाई। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो उसी सिलसिले में हो रहा है। हजारों नौजवान इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, 27 खेल होंगे। इसमें उनको हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे से दोस्ती करने का अवसर मिलेगा। देखिए, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा मन और खुलता है, हमारा मस्तिष्क और खुलता है, दूसरे के बारे में जानकारी हासिल होती है और इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। देखिए, युवा शक्ति का प्रतीक ये उत्सव सांसद खेल महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से आज शानदार और जानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सांसद मंजू शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत के नौजवानों को, भारत के स्कूल जाने वाले बच्चों को
खेल के साथ जोड़कर और खेल के साथ भारतीयता के साथ जोड़ना, यही सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य है। और पूरे राजस्थान में जगह जगह जितने बड़े नंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो ये बताता है कि ये सोच जिस सोच के साथ इसको लागू किया गया है वो एक सफल सोच है, सकारात्मक सोच है। आज आप देख रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी जयपुर संसदीय क्षेत्र में हो चुका है। ऐसे अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो जहाँ तक मेरे को अभी तक जानकारी है, लगभग 50 लाख से ज़्यादा बच्चे इस खेल से जुड़ रहे हैं, इस खेल महोत्सव से जुड़ रहे हैं। यहीं से खेल की प्रतिभाएं निकलेंगी, यहीं से कोई एशियाड में और कोई ओलंपिक के सपने को लेकर आगे बढ़ेगा। और आने वाले सालों में जब भारत 2047 के अंदर एक विकसित राष्ट्र की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सभी को आगे आकर सहयोगी बनना होगा और वो समग्र विकास होगा तो ही विकसित भारत होगा, तो ही विकसित राजस्थान होगा। तो जहां हम आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, वहीं हम खेल के क्षेत्र में भी प्रगति करें। यही सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। उन्हीं की सोच का विजन ये है कि आज पूरे भारत के अंदर सांसद खेल महोत्सव हो रहे हैं और बड़े लंबे समय तक चलेंगे और वो प्रतिभाएं निखर कर आएंगे। कोटा में वैश्य समाज का भव्य अन्नकूट महोत्सव और महासंगम आयोजित हुआ। समाज के सभी सदस्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज ने आजादी से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज में सेवा, संस्कार और सहयोग की भावना को युवा आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने और लोकल फॉर्म लोकल अभियान में भाग लेने की शपथ दिलाई गई। कोटा से समरसता और समग्र विकास का संदेश पूरे देश को गया। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशों की अनुपालना में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय भरतपुर द्वारा वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे एवं राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को भी बढ़ाया गया। राजकीय राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में घायलों से मिलकर उन्हें सुरक्षा जानकारी और फल वितरित किए गए। वहीं शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर मृतकों को याद किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। लोगों ने इस दौरान सड़क सुरक्षा की शपथ भी ली। बीकानेर में विश्व स्मृति दिवस और राज्य सड़क सुरक्षा दिवस पर कैंडल मार्च और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुरसागर व्यू पॉइंट पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पांड्या ने हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर BL खजूटिया, यातायात पुलिस अधीक्षक नरेश निर्वाण, समाज सेवी और आमजन शामिल हुए। सभी ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली और कैंडल जलाकर दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्म शांति की कामना की। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के उपायों पर जागरूकता भी बढ़ाई गई। बानसूर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत 5 दिव्यांग लाभार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। कार्यक्रम नगरपालिका परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें विधायक देवी सिंह शेखावत, नगरपालिका प्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक शेखावत ने कहा कि यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजमर्रा की आवाजाही में सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जाने और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। स्कूटी पाकर दिव्यांग लाभार्थियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। सरकार और विधायक को लाभार्थियों की ओर से आभार व्यक्त किया गया। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सभी परिवारों तक प्रपत्र पहुंचाना और सही जानकारी देना है, जिससे सरकार योजनाओं को बेहतर बना सके। BLO के साथ पटवारी, सुपरवाइजर और LDC भी लोगों को प्रपत्र भरने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। सुबह से रात तक चलने वाले इस अभियान में प्रशासन ने पहले से लोगों को जागरूक किया है, जिससे काम आसान हो गया है। बूंदी में 23 नवंबर को उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। जिले में लगभग 1,39,240 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके पहले 22 नवंबर को हाई सेकेंडरी स्कूल बूंदी से जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें नर्सिंग छात्रा, आशा कार्यकर्ता और आमजन भाग लेंगे। अभियान में 749 पोलियो बूथ बनाए गए हैं और 2,996 वैक्सीनेटर्स और 151 सुपरवाइजर तैनात होंगे।
टीकाकरण ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से वंचित न रहे। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।